Morning, students. Today I will continue the new topic. Children, I will continue the topic of lens and the parts of lens. We will discuss the parts of a lens. कि कौन कौन से related topics हैं, related definitions हैं जो आपकी मतलब लेंस में यूज़ किए जाते हैं terms. Okay. Now the first is लिखेंगे आप लोग सब लोग हेडिंग डालिए प्लीज़ चिल्ड्रेन. नाउ आज की डेट मेंशन कर दीजिएगा आप सभी लोग. डेफिनेशन रिलेटेड विद लेंस. ठीक है, कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी रिलेटेड विद लेंस के साथ यूज़ होंगी. ठीक है, देखिए चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ यू ऑल राइट, प्लीज ऑल राइट प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? बोथ द स्फेरिकल लेंस सर्कल सर्फेसेस ऑफ द लेंस ऑफ द टू स्फीयर्स. दोनों स्फीयर्स के जो पार्ट्स हैं, उनके दो पार्ट्स हैं, जो बीच में एक लाइन जाती है. द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज and they are denoted by the C1 and C2, and the imaginary lines passing through the two center of curvatures of the lens is called the principal axis. चलिए इससे पहले principal axis से पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए पहले. या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपने पढ़ा भी हुआ, लेकिन फिर भी हम आपको करवा दे रहे. सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लिखा हुआ आपके पास ये डेफिनेशन, फिर भी हम लिख दे रहे हैं. द centers of these spheres, the center of these spheres are called center of curvature, are called center of curvature of lenses. ठीक है, these are denoted by C1 and C2. कौन कौन से डिनोट होंगे? C1 एंड C2 क्या है, इसके डिनोट किया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में. सेकेंड हेडिंग अब आप डाल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का वर्ड यूज़ हो रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो लिखेंगे एन इमेजिनरी लाइन passing through the two centers of curvature, of a lens is called its principal axis. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस. तो एक लाइन पास करेगी तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. अभी हम डायग्राम बनाएंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा. और द नेक्स्ट इज थर्ड हेडिंग इज ऑप्टिकल सेंटर. अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनता है. सारे तीनों के साथ हम एक डायग्राम बना देंगे. ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर का क्या लिखेंगे? द पॉइंट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड द लेंस थ्रू विच द लाइट रे इज पासिंग पैरेलल टू द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, देखिए बेटा यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर का, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड the lens through which the light ray passes parallel to the incident ray after reflection के बाद वो कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से ऑफ द लेंस. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल O. अब हम लोग इसका एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, और डायग्राम बनाएंगे और उसमें से आपको हम दिखाते हैं तीनों पार्ट्स आपको हम दिखाते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखाते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी. ओके,
तो दोनों चीज़ तीनों चीज़ें दिखाते हैं। देखिए बेटा इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम सिंपल, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। देखिए अगर हमने कॉनकेव में बनाना है, कॉन्वेक्स में बनाना है, तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस में आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में ये है एक हमने कोई भी रेडियस का सर्किल ले लिया है, जैसे कि ये हमने बना दिया है, राइट। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखा आपने, ठीक है। ये आपने देखा, एक हमने कंपास यहाँ बना दिया है, ठीक है। इसी की एकदम स्ट्रेट सीध पर यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर वही कंपास को रख के बेटा एक और हमने ये जैसे ये रखा हमने। अब ये मान लो कितने सेंटीमीटर का रखा होगा, हम उसको देख लेते हैं ना, मेजर कर लेते हैं। ये 3 है, ठीक है, 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 3.1 and 2 है। तो यहाँ पर भी 3.1 and 2, यहाँ पे भी 3.1 and 2 पर ये ऐसे यहाँ पे रख के ये इसको लेकर एक हमने स्फीयर बनाया। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको ऐसे रख के एक लेंस काट रहे हैं। ये देखिए, ये दिस इज़ द लेंस, ये आपका लेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके सेंटर से ले लिया गया, इधर भी तो ये आपका क्या बन गया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस को बनाने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, जैसे ये सेंटर से डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 2.5 है, तो ये भी क्या है, देखिए 2.5 है एग्जैक्ट। दिस इज C1 ले लेते हैं इसको, एक C1 बन जाता है। ये पहले वाला ये ना, तो ये C1 हो गया, और जो इधर दूसरा वाला ये C2 हो गया, ठीक है। ये दोनों, ये इसको पहला ले लेते, इसको C1 इसको C2, ये भी कर सकते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको बीच से हम लोग एक लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, कि ऐसा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजेस जब बनाते हैं तो यहीं से हम लोग को दिखाते थे। इसमें ये कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर क्या मतलब है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड द लेंस थ्रू विच द लाइट रे पासिस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्टिकल सेंटर से वो पास करती है, दैट मीन्स इधर ही से जाएगी, और इधर ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइन रेज पास करती हुई दिखाई देती है। इज़ दैट क्लियर। तो ये आपका दिखाया गया सिंपल है, तो कि ऑप्टिकल सेंटर जब पास करते हैं तो यही सिंपल ऑप्टिकल सेंटर का सेंटर मतलब कि लेंस के बीच का पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आपका हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज़ कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लीजिए इसको, कॉनकेव को भी समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो ये एकदम स्ट्रेट हमने मान लीजिए ड्रॉ कर लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें क्या है, एक आप जैसे कि बनाते थे ना, यहाँ से एक आपने यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे करके अगर हमने ये बनाया है, देखिए बेटा, अगर ये यहाँ बनाया है हमने इस तरीके से, तो एक पहला जब यहाँ बनाया है, तो दूसरा भी अगर हमने यहाँ बना रहे हैं, दूसरा भी अगर हमने इस तरीके से बनाया है, ये देखिए, अगर ऐसा करें देखिए इंटरसेक्ट करेगा तो थोड़ा सा दूर, ठीक है, इस तरीके से करें ताकि ये लेंस बने हमारा। ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो डिस्टेंस लिया गया है, तो जो बीच का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द, ये देख रहे हैं, ये हमने क्या बना दिया है, ये आपका बन गया है कॉनकेव लेंस। इसको स्ट्रेट लाइन बना दें हम, ये क्या बन गया बच्चों, कॉनकेव लेंस बन गया है। दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद बीच में इसका भी एकदम ड्रॉ कर लिया गया है ये। अब इसमें भी C1 C2, एक तरफ C1 एक तरफ C2, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, सब आपने इसका C1 यहाँ रखा है, मान लीजिए ये C1 आपने इसका यहाँ रखा है, देखिए, क्योंकि ये C1 है, ये कहाँ से है, इसका हुआ, ये पहला वाला हो गया, ये सेकंड है, दोनों का मिला के इसका C1 ये है। तो इसका क्या, ये वाला अगर है आपका, ये वाले का इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इसमें इसका इधर था, इसका इधर था, राइट, उल्टा था, इसमें इसका इधर था, इसका इधर था, इसमें इसका इधर है, इसका इधर है, तो ठीक है। तो हमने क्या लिया, इसको मान लीजिए अगर ये पहला वाला आपका ये C1, इस साइड वाला C1 है, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर अगर O है, ये बीच की क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। देख रहे हैं ये क्या हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज O इज कॉल्ड द ऑप्टिकल center. This is also called the optical center.
इसमें भी सेम होता है बेटा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती है वो एकदम स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। आप ये देखिए एकदम स्ट्रेट चली जाती है, ओके, क्योंकि ये लेंस है तो इसलिए एकदम स्ट्रेट चली जाती है। इसमें क्योंकि डाइवर्जन इसमें क्या होता है आपका वो होता है, मतलब एक तरफ पॉलिश नहीं होती, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता था मिरर में। देखिए ये एक्चुअल में एक से सिंपल तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से जाती है, लेकिन इसका प्रोसेस ये नहीं होता है। हम आपको एक रफ इसका डायग्राम दिखाते हैं कि हमने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से जाती है, लेकिन हम आपको कॉन्वेक्स के केस में बता रहे हैं। देखिए इसे कोई डायग्राम है, ये लेंस बना दिया हमने। लेंस बनाने के बाद रेज अब इधर आती हैं, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर में आ गई, तो इससे क्या होता है, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये क्या हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अंदर तो झुकी रहती है, ठीक है, यही रहा। उसके बाद फिर डेंसर से रेयर में जाती है, इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज़ दैट क्लियर? तो जब ये किया जाता है तो हम लोग इसको शॉर्ट में बना देते हैं कि स्ट्रेट जाती है, अदरवाइज इसका प्रोसेस ये होता है। इज़ दैट क्लियर? सभी को ये क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे फोकल पॉइंट एंड फोकल प्लेन। तो फोकल में बेटा हमें फर्स्ट फोकल, सेकंड फोकल सबके बारे में बताना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल से समझिएगा इसको, ठीक है। Focal point and focal plane. Lens has two focal points of two focal planes. First focus of convex lens. फर्स्ट फोकल लेंस के बारे में बताएंगे आप, फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट। देखिए दो मिरर्स के बीच को बनाते हैं पार्ट को, हमने बताया कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसका मतलब दो फोकल पॉइंट्स होंगे। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो हम बता रहे हैं आपको। A fixed point located on the principal axis of convex lens through which light rays, सब नोट भी करते जाइए हमारे साथ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। With light rays pass parallel to the principal axis. After reflection from lens is called the first focus of convex lens. Point F1 is the first focus of convex lens. यहाँ पे लिख सकते हैं point capital F1 is the first focus of convex lens, ठीक है। अभी हम फिगर आपको बना रहे दिखाते हैं फर्स्ट फोकस कैसे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का। अब पहले हम ऐसा करते हैं, हाँ पहले कॉन्वेक्स का डायग्राम बना लेते हैं, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द कॉन्केव, ओके। देखिए किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। अब हम सिंपल बना देते हैं लेंस, सिंपल लेंस हम बना देते हैं। देखिए हमने सिंपल लेंस बना दिया। देखिए ये हो गया आपका, इसमें स्ट्रेट लाइन एक हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। आप चाहें तो नॉर्मल भी लेंस अब बना सकते हैं, क्योंकि एक बार हम लेंस बनाना सीख चुके हैं तो इसलिए ऐसा कोई बड़ी, नॉर्मली हमको बनाना है तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। असल में बोला थोड़ा सा वहाँ उधर ज़्यादा शिफ्ट हो गया था, इसलिए हम उसको इरेज करके हमने दूसरा बनाया है सिंपल। अब हम लोग एक बार बनाना सीख गए लेंस, तो हम लोग सिंपल सा बनाते हैं। अब फोकल जो पॉइंट होगा बेटा वो एकदम ध्यान से बनाना। हम लोग अक्सर 3 पे ले लेते हैं ताकि वो ईजी रहे, या 1.5 भी ले सकते हैं, F1, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फोकल पॉइंट के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है, ये बीच की लाइन बनाते हैं इससे ताकि सारे कन्वर्जेंस जो है इसलिए हम लोग ये सारे कन्वर्जेंस जो यहाँ से दिखा सकते हैं हम लोग। ये देखिए
दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये इस लाइन है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट चिल्ड्रन। ये देखिए बना रहे हैं हम, सभी को दिख रहा है ना, ये पैरेलल बन रहा है लाइन। दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये एफ हो गया है, ये एरोस बना दिए हमने, ये देखिए एरो बना दिया है, ये इधर गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट दैट मीन्स जो यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ होता है बेटा, ये प्लेन जो ड्रॉ होता है इसको कहते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द, दिस इज L dash, and distance between the focal point and lens is called ये ज़्यादा हो गया इधर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ऐसे बीच से बना दें, ये इसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। इस F डैश इसको कहा है इन्होंने, आप F भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। आप F डैश F कुछ भी, F डैश नहीं, F ही लिखते हैं, स्मॉल f। ध्यान रखना बच्चों, ये स्मॉल f है, इसलिए F डैश बोला गया क्योंकि ये F1 से बात कर रहा है, इसलिए बात कर रहा है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं है, तो हम लोग स्मॉल f ही बताएंगे इसको, ठीक है। ये सब समझ में आया कि ये हो गया फर्स्ट फोकल प्लेन, ये हो गया लेंस। कौन सा लेंस है ये आपका, कॉन्वेक्स लेंस, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमने किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस पे हमने ये बना लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया, अब आगे देख लीजिए, हम अब इसी का फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस था, अब हम इसी में बता दें फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, a fixed point on principal axis of concave lens to which the light rays are concentrated and then become parallel to the principal axis after reflection from the lens is called the reflection के बाद इसमें जो point मिलता है then it is called a first focal point। is that clear? तो यहाँ पे हम लोग ये word use करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन एक मिस्टेक हुई मेरे से हर जगह, और अभी मुझे याद आया कि मैं हर जगह रिफ्लेक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। दिस इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 एंड द डिस्टेंस फोकस द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज डिनोटेड बाय F1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज F1 इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकस डिस्टेंस दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। सेम एज बेटा, शायद पीछे भी हमसे गलती हुई है कहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये भी ठीक है। रिफ्लेक्शन यस मिल गया, ऑप्टिकल सेंटर ये गलत दिखा, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर भी है, हमने हर जगह रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ कर लिया, तो प्लीज़ को करेक्ट कीजिए। हो सकता है आप लोग हमको अभी वीडियो में बोले, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पे भी देखिए लिखा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है आप भी बोले हमको, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। तो इसको सही कीजिए और आगे हम बढ़े, इसका हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका डायग्राम कैसे होगा, तो देखिए लेंस बनाना है, सिंपल सा हमने लेंस बनाया, ठीक है, सिंपल सा लेंस बनाया, स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर है इस O, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डाइवर्ज का केस होता है, तो देखिए जैसे कि ये लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आने के बाद आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये थोड़ा सा हमारा गलत बन गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, लेकिन जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है बच्चों, तो वो एक फोकस पॉइंट पे आके मिलती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द, ये जो पॉइंट होता है इसको स्ट्रेट बढ़ाया जाता है, दिस इज़ पॉइंट कॉल्ड द फर्स्ट फोकल प्लेन, यानी कि F1। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए इसमें भी, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये देखिए ये डॉटेड बनाया, ये यहाँ से पैरेलल बना दिया इसका, ये
इसके और ये इसके पैरेलल। देख रहे हैं आप लोग, तो ये रेज रहती हैं, ये डाइवर्ज का केस होता है बच्चों। देखिए हमने एरोज भी बना दिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जब इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बनाते हैं जैसे कि, तो दे आर द, इसको हम लोग क्या कहते हैं, F1 से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और इस प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग, आपको मैंने बताया था, फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक है, फर्स्ट फोकल प्लेन। और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से F1 की, उसकी F की डिस्टेंस जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्मॉल f। किसकी बात हो रही है, ये कॉनकेव की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? देखिए बेटा, इसके बाद क्या है, फर्स्ट फोकल प्लेन के बारे में बता दें। द प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस दैट पासिस थ्रू द फर्स्ट फोकल प्लेन पॉइंट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल प्लेन। द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट फोकस का ही यूज़ ज़्यादातर जनरली किया जाता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये जो है फोकल प्लेन होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस पे, दैट पासिस थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट से हमेशा ये पास करता है, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों सेकेंड फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसको भी लिख रहे हैं हम लोग, सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द पॉइंट ऑन विच, the point on the principal axis to which the light rays parallel to the principal axis after reflection from, फिर लिखे हमने रिफ्लेक्शन लिखा, ये हमारी आदत हो गई रिफ्लेक्शन लिखने की। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस appear to converge is called the second focus of convex lens. F2 F नीचे सफिक्स में 2 लिखा है, F2 is the second focus of convex lens। फिगर भी हम बना रहे हैं। लुक चिल्ड्रन, देखिए यहाँ से पैरेलल रेज आती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा इनमें, आप खुद देख सकती हैं, एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती हैं। जिस पॉइंट पे आगे कन्वर्ज होती दैट इज़ कॉल्ड द F2। इसको हम लोग F2 कहते हैं। ये L डैश इज़ द मिरर, इज़ द लेंस, दिस इज़ F, ये हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, देखिए ये लाइन है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, सेकेंड फोकल प्लेन। और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं बेटा, F2 है, सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, सभी को समझ में, सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल प्लेन। अब कॉनकेव में देखिए द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी पैरेलल आती हैं। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस अपीयर डाइवर्ज, इज कॉल्ड, डाइवर्ज हो जाती हैं। और डाइवर्ज होने के बाद इज कॉल्ड द, वो सेकेंड कहाँ से होती है, सेकेंड फोकस पे डाइवर्ज होती है ऑफ द कॉनकेव लेंस। F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, F2 is the second focus point, right? Second focus of concave lens,
सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द, इसमें पेज बताएंगे, द डिस्टेंस ऑफ, इसको तो हम आपको बाद में भी लिखवा सकते हैं, सेकेंड फोकल प्लेन की डिस्टेंस, एनीवेज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस टू द सेकेंड फोकस, यहाँ पे लिखिए द डिस्टेंस from the optical center O of lens to the second focus F2 is called second focus distance. It is represented by second, देख रहे हैं, second focus distance, second focal distance, it is denoted by small f. It is denoted by small f. देखिए बेटा, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए, वैसे तो एक को हम लोग f करते हैं, f1 f2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकल डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसमें आप f1 f2 में भी, कभी आप जो हायर क्लासेस जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा f1 f2 में दो रिप्रेजेंटेशन, या f या f डैश, अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम यहाँ पर सबका सेम लेके चलें। ओके, देखिए इसका कैसे डायग्राम क्या बनेगा, देखिए, ये देखिए, ये हमने बनाया इसका डायग्राम, ये देखिए सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद हमने ये डाइवर्ज कर गई हैं, ये डाइवर्ज कर गई, लेकिन आफ्टर डाइवर्जिंग के बाद देखिए ये पीछे की तरफ इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया, और किस पॉइंट पे आके मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड द F2। इसको हम लोग सेकेंड फोकल पॉइंट कहते हैं। सेकेंड फोकल पॉइंट किसका है, ये कॉनकेव, सेकेंड फोकल पॉइंट किसका है, ये कॉनकेव लेंस का, और जो इस पर एक लाइन बनती है, दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंड फोकल प्लेन, सेकेंड फोकल प्लेन, और ये डिस्टेंस देखिए हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज़ स्मॉल f, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। ओके चिल्ड्रेन, तो ये भी आप बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज चिल्ड्रेन सेकेंड फोकल प्लेन, then after I will explain focal length, and the last one I will explain. देखिए बेटा, second focal plane, the plane normal to the principal axis of lens that passes through the second focal point, से pass करता है, that is called a second focal plane. Second focal plane is also called as a principal focus. Focal length, the distance from the optical center O of the lens of the focal plane is called the focal length of lens. It is represented by f, या हमें देखिए f1 and f2 भी लिख दिया हमने। f1 and f2 इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा कि फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल डिस्टेंस, सेकेंड फोकल डिस्टेंस देखने को मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ पे f1 and f2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, एक और हम लिखवाना चाहते थे, चलिए हम आपको एक और वर्ड यूज़ होता है, चलिए ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। और नेक्स्ट है आपकी इमेजेस फॉर्मेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।